हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने अपनी पहली नोटिफिकेशन 2021 सेशन के लिए निकाल दी है। तो यहाँ पर जो कोर्सेज इन्होंने अनाउंस किए हैं, साथ में मैं आपको बताऊंगा किस कॉलेज में कितने यहाँ पर इनटेक कैपेसिटी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपके कोर्सेज क्या हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो मोस्टली 12th होती है, तो साथ में सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिन स्टूडेंट्स का अभी रिजल्ट पेंडिंग है उनको क्या करना है, बीएससी बीए जो यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आप करते हैं उनके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। जो यहाँ पर उन्होंने एडमिशन नोटिफिकेशन निकाली है वो भी एंट्रेंस के लिए निकाली है। तो जो इसकी लास्ट डेट है वो पहले है फरवरी में। तो आपका जो यहाँ पर 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं कश्मीर डिवीज़न के, तो उनकी जो यहाँ पर रिज़ल्ट है वो कहीं मार्च में जाकर होगा। तो जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी नहीं हुआ उनको क्या करना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो यहाँ पर कोर्सेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी करवाती है आपको पहले एंट्रेंस देना पड़ता है। तो एंट्रेंस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के मैं यहाँ इस चैनल पर अपलोड करूँगा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे आपके सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पर एमसीक्यू होंगे, टॉप एमसीक्यू, वो भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रहो, ताकि जैसे ही कोई भी यहाँ पर मैं अपलोड करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो एंट्रेंस के, तो आप तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 1 सेशन 2021। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो यहाँ पर अब एंट्रेंस इंटीग्रेटेड और ऑनर्स के लिए यहाँ पर एंट्रेंस तो लेती ही है, अब बीए बीएससी बीकॉम के लिए भी एंट्रेंस लेती है। तो उसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा पहले 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी, 3 ईयर ऑनर्स और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी होता क्या है। जो स्टूडेंट 12th के बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स चॉइस करता है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने बॉटनी लिया, अब यहाँ पर उसको बॉटनी उसका सब्जेक्ट ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा, बॉटनी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा। अब अगर उसने क्वालिफाई किया तो उसको बॉटनी साथ में कुछ और सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने हैं 5 साल तक। तो 12th के बाद कंटिन्यू 5 साल पढ़ने, तो उसकी जो पीजी है वो कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ यही पढ़ने से। अब अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको पहले 3 साल लगते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, उसके बाद आपको एंट्रेंस देना पड़ता है पीजी के लिए। तो अब ऐसा यहाँ पर नहीं है, इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको 5 ईयर कंप्लीट पढ़ना पड़ता है, तो आपकी यहाँ पर पीजी हो जाती है। ऑनर्स वो भी 1 सब्जेक्ट का होता है, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है 3 साल, तो आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन हो जाती है उस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री में आपको कॉलेज मिलेगी एसपी कॉलेज। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10+2 आपको यहाँ पर पास होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ। एटलीस्ट आपको 45% मार्क्स बनने चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है तो आपको 40%। 3 ईयर ऑनर करोगे अगर आप, तो आपको यहाँ पर 40 जो है सीटें हैं टोटल। तो 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 30+10 जो है वो आ जाती हैं पेमेंट सीट्स, तो टोटल 40 हो जाती हैं। 30 आप रखो 10 पेमेंट सीट को फिलहाल छोड़कर, 5 ईयर इंटीग्रेटेड के लिए 30 हैं। इसी तरीके से बॉटनी आपको एसपी कॉलेज मिलेगी 10+2, आपको यहाँ पर साथ में एक बायो सब्जेक्ट होना चाहिए जब आप 10+2 करते हैं, बाकी सब्जेक्ट जो मर्जी हो। 45% 12th में आपको होने चाहिए, और जो अगर आपको कोई कैटेगरी है तो 45%। टोटल सीटें सेम रहेंगी। केमिस्ट्री की एसपी कॉलेज मिलेगी आपको 10+2, आपको साथ में केमिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो बाकी क्वालिफिकेशन है सेम, यहाँ पर सीटें भी सेम। एनवायरमेंट साइंस भी एसपी कॉलेज मिलेगी 10+2 पास आपको होना चाहिए। तो मेडिकल स्ट्रीम में आपको अर्थ साइंस कम से कम एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम है। ज्योग्राफी में आपको एसपी कॉलेज मिलेगी 10+2 में। आपको अगर 10+2 आपने अगर किया है साइंस में, ज्योग्राफी है या नहीं है, अगर आर्ट्स है, अगर साइंस में अगर आपको ज्योग्राफी है या नहीं है चलेगा। अगर आपको आर्ट्स है तो आपको ज्योग्राफी साथ में होना ज़रूरी है, तब जाकर आप इंटीग्रेटेड में या ज्योग्राफी में कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको एसपी कॉलेज मिलेगी, आपको 10+2 पास होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ, बाकी सब कुछ सेम है, सीटें सेम हैं, बाकी यहाँ पर परसेंटेज सेम है। फिजिक्स के लिए आपको एसपी कॉलेज मिलेगी 10+2, आपको फिजिक्स होना चाहिए, साथ में मैथ होना चाहिए। आपको 45%, जो बाकी परसेंटेज सेम है, सीटें सेम है। जूलॉजी के लिए आपको एसपी कॉलेज मिलेगी 10+2, आपको पास करना है, बायो आपका एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, बाकी सब कुछ सेम है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको अमर सिंह कॉलेज मिलेगी 10+2 स्ट्रीम में, आपको कम से कम 45% या उसके बराबर होने चाहिए। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको इकोनॉमिक्स हो 12th में या ना। इंग्लिश के लिए आपको 10+2 स्ट्रीम होनी, 10+2 में कोई स्ट्रीम हो आपको चलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको अमर सिंह कॉलेज मिलेगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको
मिलेगी वुमेन कॉलेज एमए रोड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वुमेन कॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन में नहीं लेते कि वुमेन कॉलेज में तो सिर्फ वुमेन जाएंगी। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड और जहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी जब से बनी है तो आप यहाँ पर बॉयज़ भी जा सकते हैं वुमेन कॉलेज में। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप सब अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज आपको वुमेन कॉलेज मिलेगी। आपको 10+2 में साइंस कंपलसरी, मैथमेटिक्स है कंपलसरी होना चाहिए, तो बाकी सब कुछ सेम है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बिमना कॉलेज मिलेगी। 10+2 आपको किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, ये आपके लिए इतना ही है। कॉमर्स आपको अमर सिंह कॉलेज, ये बिमना कॉलेज मिलेगी कॉमर्स के लिए भी। 10+2 आपको यहाँ पर होना चाहिए, साथ में 45%, बाकी सेम है सब कुछ। हिस्ट्री अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपको ये भी आपको मिलेगी बिमना कॉलेज। 10+2 आपको यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम है। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको बिमना कॉलेज मिलेगी। पास करना है 10+2 इन स्ट्रीम आपकी होनी चाहिए 45%। अगर आप परसेंटेज होनी चाहिए, अगर आप ओपन मेरिट में हैं, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में तो आपको 40% होनी चाहिए। सीटें सेम है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपको मिलेगी वुमेन कॉलेज। आपको यहाँ पर 10+2 किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा। परसेंटेज ओपन मेरिट वालों को 45% से ज़्यादा, रिजर्व्ड वालों को 40%। तो 20 आपको यहाँ पर सीटें हैं इसके लिए, इंटीग्रेटेड के लिए, 20 ऑनर के लिए। तो यहाँ पर ये सेल्फ फाइनेंस कोटा जो मैंने बताया था आपको, पेमेंट सीट्स, वो जो यहाँ पर जिनको 10 के साथ डॉट लगा हुआ, स्टार लगा हुआ, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब एडमिशन और सिलेक्शन यहाँ पर जो प्रोसीजर है, उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया जेके बॉस में, जिन स्टूडेंट ने भी एग्ज़ाम दिया, अभी उनका रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ये बात आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको लगता है अगर आप पास हैं, आपको यहाँ पर इतनी परसेंटेज बनती है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं ईजिली। जो भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स करवा रही है या फिर ऑनर कोर्स करवा रही है यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी, तो आप इन सब के लिए भर सकते हैं। अगर आपका अभी रिजल्ट पेंडिंग है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर फ़िलहाल आप फॉर्म भर सकते हैं। जो एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जब आपको फॉर्म भरने, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हुई, मैं आपको लास्ट पे डेट भी बताऊंगा कि डेट कब से कब तक है। पहले आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एडमिशन यहाँ पर करवानी है, फॉर्म भरना है अगर आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको खुद ही फॉर्म भर के दे दूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ, आपको जो फ़ी है, एक कैंडिडेट डिपॉजिट ऑनलाइन रिफंड 700 रुपीज़ आपको एक प्रोग्राम के लिए भरना है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल के लिए भरता है, उसको भरना है 700। अगर उसका दिल चाहता है कि मैं हिस्ट्री में भरूं, तो उसको 700 हिस्ट्री के लिए नहीं भरना है, फिर उसको प्लस सिर्फ 250 भरना है। एक सब्जेक्ट और ऐड करने पर आपको प्लस 250 भरना है। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में जाते हो तो 700, 2 में जाते हो तो सिर्फ प्लस 250 हो जाएगा, तो 950 हो जाएगा आपको यहाँ पर। ऐसे ऐसे आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप 3 भरना चाहते हो तो अगर नेक्स्ट जो आपका होगा उसके लिए भी आप सिर्फ 250 भरना है। यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड कोर्स स्टूडेंट करेंगे, अगर वो 3 साल के बाद उसको एग्जिट करना चाहें, छोड़ना चाहें, वो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर वो प्रोग्राम छोड़ सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए, स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ऐसा है, तो आपको वो ऑनर डिग्री मिल जाएगी। जो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा 3 साल में, अगर आपने छोड़ दिया तो आपको ऑनर डिग्री मिल जाएगी, ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एकेडमिक मेरिट 10+2 एग्जामिनेशन, यहाँ पर सिलेक्शन कैंडिडेट शैल बी ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। आपका यहाँ पर जो ऑनर के लिए होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 6 पढ़ सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन ईच प्रोग्राम शैल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड मेरिट ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट comprising of subject specific paper and academic merit obtained in conduct 10+2 examination for the following stage। अब देखिए यहाँ पर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगी। जो आपने मार्क्स लिए हैं 10+2 एग्जामिनेशन में, उसके आपको 40% मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर 40% मिलेंगे। 40% किस तरीके से, वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ईजी तरीके से। अगर आपने 12th में 100, यहाँ पर 500 मार्क्स लिए, टोटल आपको 40 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने 250 लिए हैं तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे इस हिसाब से आपको एकेडमिक मेरिट लगेगा। बाकी आपका जो सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल जो बंदा हिस्ट्री जिसने इंटीग्रेटेड चूज़ किया है, तो उसको वहाँ पर 60 मार्क्स का पेपर होगा। जो आपका सिलेबस है वो जो सेम आपने 11th-12th में पढ़ा है, सिर्फ वही सिलेबस रहेगा। आपको 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 60 मार्क्स वाला क्वेश्चन पेपर आपको करना है। तो आपको वहाँ पर 60 में से जो पॉइंट आपको आए वही, साथ में 10+2 की जो आपको परसेंटेज बनती है उसके पॉइंट, तब जाकर यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे। आपकी सिलेक्शन जो टॉप स्टूडेंट होंगे, जितनी जहाँ पर सीटें चाहिए उसके बिना पर आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। एक अगर आप गलत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, कट किया जाएगा। तो ये रहा आपके लिए इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिए दिखाता हूँ। पॉइंट नंबर 17 आपके लिए,
जो नोटिफिकेशन है 3 ईयर जो BA BSc BCom BSc होम साइंस जनरल प्रोग्राम जो होते हैं उनके लिए जैसे ही 10+2 का रिजल्ट जेके बोस अनाउंस करेगी उसके बाद यहाँ पर उनकी डेट निकलेगी एडमिशन के लिए। बाकी जो प्रोग्राम है उनके लिए अलग नोटिफिकेशन निकलेगी। जो भी BA BSc BCom BSc होम साइंस करेगा उसके लिए अलग नोटिफिकेशन निकलेगी। अगर आप इंटीग्रेटेड वगैरह ऑनर वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन है। सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटीग्रेटेड और ऑनर में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो अच्छी बात है, यही बेस्ट है BA BSc BCom से। जो यहाँ पर इनके लिए एडमिशन जो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उसकी जो डेट है 5 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक आपको भरना है। तो यहाँ पर 15 फरवरी से पहले आप यहाँ पर फॉर्म भर दें, सबमिट कर दें, फिर आपका एग्ज़ाम की डेट अलग आ जाएगी। तो यहाँ पर ये था आपके लिए इम्पॉर्टेंट। तो पिछले साल कट क्या रहा सब्जेक्ट वाइज, उससे 2020 में कट क्या रहा, 2019 में कट क्या रहा, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आपका क्वेश्चन पेपर पिछले लास्ट 2 ईयर कैसा रहा उस पर क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर यहीं इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। इस नोटिफिकेशन को बाकी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।